Hello students, this is Sonu Pawar, your economics teacher, and from today I will teach you your first chapter, that is economics and economy. If you really want to understand the economics, then really it is must that you have to understand this first chapter. What is the meaning of economics? What is the meaning of economy? What is the difference of these two terms? So really this chapter is very helpful to all of you. So I request you please understand it very carefully for your future benefit. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स की जो टर्म है, इसकी जो स्टार्टिंग की गई वो की गई सबसे पहले एक अर्थशास्त्री हुए, एक इकोनॉमिस्ट हुए, एडम स्मिथ, जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स से दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जो वो काफ़ी फेमस बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों के धन। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो एक धन का विज्ञान है। पैसे से रिलेटेड इसमें जो भी कामकाज होता है, मनी से रिलेटेड जो भी सर्कुलेशन होता है, वो सारा जो हम स्टडी करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन से दुनिया को इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में, इस नए सब्जेक्ट के बारे में पता चला कि इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है हमारे मनी के रूप में। हमारे मनी का जितना सर्कुलेशन हो रहा है, जितना भी ट्रेड हो रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी कुछ इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब समझ सकते हैं कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत की पूर्ति करे वही रिसोर्सेज है। तो हम इतना जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप देख सकते हैं, अगर आप लैंड का ही रिसोर्सेज ले लीजिए, जो हमारे पास ज़मीनें हैं वो कितनी हैं, एक लिमिटेड हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ़ यूजेस जो हैं वो के बहुत सारे हैं। हम ज़मीन के ऊपर खेती कर सकते हैं, उसके ऊपर फैक्ट्री डाल सकते हैं, उसके ऊपर स्कूल बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, तो बहुत सारे उसके यूज हैं। और रिसोर्स वो कैसा है, लिमिटेड है। ऐसे ही अदर रिसोर्सेज भी हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या समझाता है, दैट इज़ यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उपयोगिता प्राप्त हो सके। चलिए, तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये धन का विज्ञान है। ये मनी से रिलेटेड जितना भी हमारा सिस्टम है, जितना भी सर्कुलेशन है, ये उसके बारे में स्टडी करता है। और ये हमें बताता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी जो है इसको हिंदी में बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था। हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इट रेफर्स टू एन स्पेसिफिक एरिया और बाउंड्री वेयर ए पीपल अर्न देयर लिविंग। देखिए, इसकी जैसा कि इसकी डेफिनेशन से ही आप क्लियर हो जाएंगे कि इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स को तो आप पूरी बाउंड्री में बांध नहीं सकते। इकोनॉमिक्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, वो अलग अलग नहीं है। इकोनॉमिक्स तो वही धन का विज्ञान है, वो सब जगह है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, ये पर्टिकुलर बाउंड्री के अंतर्गत, एक स्पेसिफिक एरिया के अंतर्गत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग नियम कायदे, अलग अलग जो उनके कानून होते हैं, उसके तहत उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। वो किस प्रकार से अपने पैसे को यूज कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में ज़्यादा, किसके हाथ में प्राइवेट के ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे हालांकि। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमी का मतलब है इट रेफर्स टू एन स्पेसिफिक एरिया। ये एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें बताती है। और बाउंड्री वेयर ए पीपल अर्न देयर लिविंग, जहाँ एक व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, जहाँ पर वो कमाता खाता है, जहाँ पर वो अर्न करता है और जहाँ पर वो स्पेंड करता है, खर्चा करता है। इकोनॉमी उस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं जहाँ एक व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, जहाँ वो पैसा कमाता है, जहाँ वो खाता है, जहाँ वो खर्च करता है। उस पर्टिकुलर एरिया को, उस क्षेत्र को उसकी इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और टर्म आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बड़ी बात आएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी आर्थिक जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चुनने की समस्या। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज को, सपोज दैट आपके पास लैंड है, अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं इस 10 बीघा ज़मीन पे खेती करूं या बिल्डिंग बनाऊं। आपका ये भी मन करेगा कि मैं खेती भी करना चाहता हूं, मेरे पास खेती के लिए भी, मेरे पास बिल्डिंग बनाने के लिए भी होनी चाहिए, मैं फैक्ट्री डालूं तो भी, तो आपके पास वो 10 बीघा ज़मीन कम पड़ जाएगी। जब वो कम पड़ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में जब आपको कमी पड़ने लगेगी उन रिसोर्सेज की, तो आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। और उस समस्या को सुलझाने के लिए आपको फिर किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? आपको सहारा लेना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चुनने की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? यानी अब आप उस ज़मीन के बारे में ये चॉइस करेंगे कि मैं इस पर क्या बनाऊं। देखिए तो हमारे सामने जो है जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चुनने की समस्या। अब हमें ये चुनना पड़ेगा कि हम अपनी जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसके ऊपर खेती करें या फिर फैक्ट्री डालें या फिर बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड है। तो हम उनमें से कोई एक चीज़ चूज करेंगे और उसी के ऊपर अपना जो है फोकस करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी चीज़ को इंडिकेट करती है और ये कई प्रमुख जो इसके कारण होते हैं उनकी वजह से ही ये जनरेट होती है। किन किन कारणों से हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना हम फेस करते हैं ये समझिए। उनमें सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स यानी व्यक्ति की, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। यानी जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें कि आपके पास अगर मोबाइल है ब्लैक एंड, अगर पहले सादा मोबाइल होते थे वही ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मल्टीमीडिया आए उसमें, उसके बाद फिर टच स्क्रीन आए, उसके बाद फिर जो है मतलब धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हमें और अच्छे मोबाइल चाहिए। अब कोई भी पुराने सिस्टम को, पुराने तरीके की चीज़ों को पसंद नहीं करता, उनको हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। और जब भी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे सामने जो है रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं और उस टाइम पे फिर हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और फिर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना होने पर फिर हम कोई एक चीज़ चुनते हैं कि भैया इसमें से हमें क्या लेना है, क्या यूज करना है। ठीक है, जैसा कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आप बाज़ार में कई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं,
और अगर आपको ये लगे कि भाई मुझे 5 वस्तुएँ खरीदनी है और मेरी जो है मुझे केवल 2 या 3 आइटम में ही मेरे 1000 रुपीज़ जो हैं वो लगभग खर्च हो गए या हो जाएंगे, तो आप ये सोचोगे कि सबसे पहले मैं कौन से 2 या 3 खरीदूं। जो बचे हुए 2 हैं जो आप नहीं खरीद पाएंगे वो ऐसे रखेंगे कि जिनको आप इन फ्यूचर में ले सकते हो। जो अर्जेंट नीड के हैं उनको आप तुरंत लोगे। तो ये सब क्या हुआ, ये हुआ आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चॉइस करनी पड़ी कि उन 5 वस्तुओं में से मैं कौन सी 3 खरीदूं, क्योंकि मेरे पास बजट केवल 1000 का है। तो मनुष्य की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनकी वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। दूसरी चीज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तभी तो हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे पास रिसोर्सेज, लैंड जो है वो इनफ हो कि जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। इसके बाद तो यहाँ पे भी हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स। अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स, एक वस्तु के एक से ज़्यादा उपयोग। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप मिल्क का, दूध का। मिल्क से आप जो है देखिए, आप दही भी बना सकते हैं, आप उससे खोया भी बना सकते हैं, आप उससे पनीर भी निकाल सकते हैं, आप उससे आइसक्रीम भी जो है बना सकते हैं, और आप उसको डायरेक्टली ऐसे चाय में या सीधे ऐसे यूज भी कर सकते हैं। तो क्या है अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स। तो आपके पास मिल्क इतना नहीं होता कि आप सारी चीज़ों को बना लें, तो आप क्या है, आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है वो मिल्क को उस चीज़ में यूज करने लगता है। या तो वो चाय बनाएगा अपने लिए, या फिर किसी और चीज़ में यूज करेगा, या दही बनाएगा, जो भी है वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स की वजह से भी, क्योंकि एक वस्तु के एक से ज़्यादा यूज जब होने लगते हैं तब वो क्या करता है, तो उसको भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, फिर वो उनमें से कोई एक चीज़ चुनेगा, और मिल्क से वो 1 या 2 चीज़ें ही बना सकता है, ये सारी चीज़ें वो नहीं बना सकता। तो यहाँ पे भी उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है भेज सकते हैं। थैंक यू।